नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए देश के लाखों स्टूडेंट आज अधर में लटके हुए हैं। भारी फजीहत, सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार और एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी एक बार फिर नीट की परीक्षा कराने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा? जब जांच एजेंसियां अब तक ये साफ साफ नहीं बता पाई हैं कि पिछली बार सेंधमारी कहां से हुई थी, तो आखिर किस भरोसे के साथ छात्र दोबारा परीक्षा में बैठेंगे? सरकार ने कुछ बड़े कदम जरूर उठाए हैं, छात्रों को राहत देने की कोशिश भी की गई है, लेकिन क्या ये कदम पेपर लीक माफिया के हौसलों को पस्त करने के लिए काफ़ी हैं? तो आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सीबी शर्मा और कैरियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद माहेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से ही कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। प्रोफेसर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, अलग अलग लेवल पर अलग अलग कदम उठाए गए हैं। एक तरफ आजकल खबरों में वो सेना का विमान या हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है कि पेपर का ट्रांसपोर्टेशन उससे किया जाएगा। दूसरी तरफ टेलीग्राम जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या एक कम्युनिकेशन के तरीके पर फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है कि भाई इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। पर आपको लगता है कि ये कदम अच्छी बात है सरकार ने उठाए, लेकिन अभी भी उस जड़ तक पहुंच पाए हैं, उन चीज़ों तक पहुंच पाए हैं जिससे सच में ये घटना दोबारा ना घटे, या फिर ये अब क्योंकि कुछ करना था तो उठाए गए कदम हैं? देखिए, मैं इसके दो पक्ष हैं। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि परीक्षा हम कराते रहते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराते हैं। हमारी शक्ति इतनी है, हम इतने बड़े देश हैं कि हम परीक्षा अच्छे से करा सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहूंगा, ये भरोसा देना चाहूंगा, बच्चों निश्चिंत रहो, इस बार बिल्कुल साफ सफाई से परीक्षा होगी, बिल्कुल चिंता मत करो। नाउ, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं कि सेना लगाई गई है, एयरफोर्स लगाया गया है, टेलीग्राम को बैन किया गया है, बंद किया गया है, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। जब हमें आवश्यकता हुई है तो हमने ऐसी चीजें की हैं, लेकिन ये हमारे अंदर की बात है, हम इसको करते रहते हैं। आप जैसे ही ऐसी बातें लेकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, पूरे देश को सुनाते हैं, बच्चे भी सुनते हैं कि सरकार घबराई हुई है, सरकार से संभल नहीं रहा है, आर्मी को बुलाना पड़ गया है, मैं इसके अगेंस्ट हूं। ये नहीं करना था, हम लोग किए हैं। मैं राष्ट्र भर की परीक्षा कराया हूं, मैंने ऐसे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी को बताया तक नहीं। हमने परीक्षा कैंसिल की, अंदर अंदर कर दिया, उसका दोबारे कर लिया। पैनिक नहीं होना चाहिए। मुझे परेशानी आज ये हो रही है, रिया ने सुसाइड कर लिया है। रिया के चेहरे पर मैं अपने बेटे का फोटो लगा के देखता हूं, मुझे लगता है मेरा बच्चा सुसाइड किया है। एक शिक्षक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते मुझे ये बहुत ही पीड़ा हो रही है कि हमारे इतने सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कि हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। डोंट क्रिएट दैट पैनिक। वी आर अ लार्ज नेशन, हम बहुत मजबूत देश है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम अच्छे से परीक्षा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली परीक्षा बहुत अच्छे से होगी, लेकिन हमको ये संदेश विद्यार्थियों तक देना था जो नहीं दिया जा सक रहा है। मैं जब चेयरमैन था बोर्ड का, मैं लगातार अपने मैसेज अपने बोर्ड के थ्रू देता था अपने विद्यार्थियों को कि मैं क्या कर रहा हूं, आप कैसे निश्चिंत रहें कि आपके लिए जो हो रहा है वो सही होगा। ये नहीं हो पा रहा है, वो होना चाहिए। देखिए विपिन जी, बहुत अच्छी तैयारी की है सरकार ने, मैं कई लोगों से बात करके ये जानता हूं, लेकिन ये खबर विद्यार्थियों तक नहीं जा रही है कि उनको भरोसा हो कि मैं इस बार बिल्कुल साफ परीक्षा दूंगा। खबर ये जा रही है सरकार घबराई हुई है, आर्मी बुला ली है, टेलीग्राम को बैन कर रही है, बंद कर रही है। इसका है कि सरकार घबराई हुई है, ये नहीं दिखना चाहिए था। जी प्रमोद जी, आपका क्या मानना है कि देखिए ठीक है, शायद ये विश्वास दिलाने का एक तरीका हो सकता है कि देखिए हमने ये किया, क्योंकि विश्वास सबका हिल गया है। आप जैसा सर कह रहे हैं कि उसमें घबराहट भी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि भाई क्या कुछ इतना घेराबंदी और सब नाकेबंदी करके सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा,
पिछली बार जो पेपर लीक हुए, अब अलग अलग चीज़ों से अभी तक क्योंकि कोई स्पष्ट रिपोर्ट तो आई नहीं है या कोई एक दावे के साथ तो कोई बात आई नहीं कि एग्जैक्टली वो लीकेज कहाँ थी, लेकिन माना तो ये जा रहा है कि वो प्रिंटिंग जहाँ हो रही थी उसी लेवल पे लीकेज थी। ट्रांसपोर्टेशन एक अलग चीज़ है, प्रिंटिंग एट द सोर्स एक अलग चीज़ है, फिर वो किस माध्यम से लीक हुई। अब मान लीजिए अभी टेलीग्राम बैन है तो, लेकिन क्या लीक करने वाला टेलीग्राम का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप ना ले लेगा या सिग्नल ना ले लेगा या कोई और तरीका ना अपना लेगा? तो क्या अभी भी हम मतलब ठीक है, अच्छा है जो किया, प्रयास तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन क्या हमारे मन में ये विश्वास जगेगा? सर आप म्यूट पर हैं शायद। विपिन जी, मेरा मानना है कि जो सरकार दिखाना चाह रही है वो गलत दिखा रही है। एक्चुअल में कुछ नहीं करा, कुछ भी प्रयास नहीं करे, क्योंकि जो घबराहट है ना वो होना चाहिए। क्यों ना हो सरकार को घबराहट? 1 साल पेपर आउट नहीं हुआ है, 5 साल से लगातार पेपर आउट हो रहा है, उनको घबराहट होना चाहिए। उन्होंने 5 साल से क्या करा? कुछ भी नहीं करा। आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। अगर एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है तो बताइए कि आपने एयरफोर्स को बाहर का तो दिखा दिया, अंदर का क्यों नहीं दिखाया आज तक आपने? नीट का उसको छुपा के कहाँ रखेंगे? आज की दुनिया में छुपाना कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको सामने आके उसको फेस करना पड़ेगा। और सरकार की इसमें बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि ये आई वॉश है, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं। कोई एयरफोर्स से जरूरत नहीं है। आपके सिस्टम में एयरफोर्स ने आउट नहीं करा, ट्रांसपोर्टेशन में पेपर आउट नहीं हुआ, सेंटर पे पेपर आउट नहीं हुआ, आपके सिस्टम के अंदर पेपर आउट हुआ था। और ये आज नहीं हुआ, पिछले 6 सालों में 5 बार हो चुका है। तो मुझे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे आप? जब लगातार होगा, बार बार होगा, हर बार होगा, तो आप ट्रस्ट कहां से लेकर आएंगे? और ये जो सारी बातें जो बोली जा रही हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही अजीब से प्रयास है कि एयरफोर्स लेकर जाएगी पेपर को तो पेपर आउट नहीं होगा, हम टेलीग्राम को बैन कर देंगे तो पेपर आउट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई टेलीग्राम ही एक माध्यम नहीं है पेपर को बच्चों के तक या बाहर आउट करने के लिए। और हमेशा टेलीग्राम उसमें कोई कल्प्रिट नहीं रहा। हाँ, टेलीग्राम ये जरूर है कि बहुत सारे स्कैमर हैं, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो बच्चों को भड़का रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पेपर आउट हो गया और वहां पे चीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रयास सही है। बाकी हर तरह से मुझे लगता है कि जितने भी प्रयास अभी तक सरकार ने जो दिखाए वो तो इस बात से कन्विंस नहीं कर पाते कि पेपर आउट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार सरकार सीरियस है और उस सीरियसनेस की वजह से पेपर आउट ना हो तो ठीक है, बट कोई पुख्ता अरेंजमेंट है कि आगे फ्यूचर में ये नहीं होगा, उसका कोई रोड मैप अभी तक सरकार ने दिया नहीं है कि आगे नहीं होगा। अगर हमेशा ही एयरफोर्स को बुलाना पड़ेगा हर एग्जाम के लिए तो फिर तो हमारे देश में बात ही अलग होगी, फिर तो मतलब सिस्टम ही फेल हो गया ना। फिर तो सरकार ने मान लिया कि हमारा सिस्टम गलत है, हम नहीं करा सकते। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। शर्मा सर, एक चीज़ और, जब ये पूरा टेलीग्राम वाला मामला था तो इसे अगर डीप में जाके पढ़ें तो उसमें एक 22 जून तक तो ऐप पर ही रोक लगी है, लेकिन आगे वो 30 जून तक ऐप के अंदर एक मैसेज एक फैसिलिटी होती है कि आप जाके पुराना मैसेज अपडेट कर सकते हो, जो दिखाई भी नहीं देता कि वो डेट वाइज कोई दिखाई दे के अपडेट किया है। सरकार का ये भी कहना है या कि कई लोग ये काम कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर कि एक बार पेपर हो गया, होने के बाद जब वो बाहर आया तो उसको वहाँ बैकडेट में जाके अपडेट कर देते थे या डाल देते थे, और एक तरीके से ये अफवाह फैलाने की कोशिश है या बदनाम करने की कोशिश है कि पेपर आउट हुआ। क्या ऐसा भी कुछ था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। देखिए, दूसरी बात मैं आपके प्रश्न से ही लूंगा कि पेपर लीक हुआ इसके लिए टेलीग्राम रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं। आप अपनी एजेंसी को, बहुत प्रमोद जी ने एकदम सही बात कही है, आप अपने संस्था को ठीक कीजिए जिसको कि ये काम दिया गया है, वो काम नहीं कर पाया है, अब आप टेलीग्राम बैन कर रहे हैं, एयरफोर्स लगा रहे हैं। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं थी। आपकी संस्था जो ये करने के लिए बनाई गई है उसको ठीक काम करना था। अब ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा, संस्था अच्छी है, लोग भले हो सकते हैं, लेकिन उनके सिस्टम में ही खोट है जिसको वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोद जी ने सही कहा कि लगातार 5 साल से हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपको 1 साल के बाद ही जग जाना चाहिए था, पूरे को बदल देना चाहिए था, ठीक करना चाहिए था। देखिए, एक और चीज मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, कौन से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? अमीरों के बच्चे नहीं कर रहे हैं, एफ्लुएंट, जिनके माता पिता बड़े परेशानी से धन जुटाते हैं उनका कोचिंग कराने, उनको पढ़ाने के लिए। उन बच्चों को भी पता होता है कि मेरे परिवार की क्या स्थिति है, वही कर रहे हैं। आपको गरीबों के लिए कोई संवेदना नहीं है। और आपने बारी बारी से कहा है, सम हेड्स मस्ट रोल, किसी को सजा मिलनी चाहिए।
मैं जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, 24 के लिए सजा दिया है किसी को? जरा नाम उजागर कर दीजिए कि इस व्यक्ति को सजा दिया। एक व्यक्ति कभी सजा नहीं पाता है। देखिए, इस देश में एक बात फैल गई है, कुछ भी कर लो, अमीर हो तो कभी सजा नहीं मिलेगी, पावरफुल हो तो कभी सजा नहीं मिलेगी, और ये बहुत डैमेज कर रहा है, ये सरकार को डैमेज कर रहा है। मैं सरकार के लिए भी ये मैसेज दे रहा हूं कि आपको बताना चाहिए कि देखिए 2024 में ये हुआ और हमने ये कार्रवाई की है। आप 2024 के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को नहीं सजा मिली है। 2025 में भी क्वेश्चन आउट हुए हैं, जो अप्रूव होता है, कोई सजा नहीं हुई। 2026 के लिए आप कितने दिनों में सजा दें? ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये कहें, बच्चों तुम्हारे साथ ये हुआ और देश तुम्हारे साथ खड़ा है, जब भी कि तुम मेरे वोटर नहीं हो। हम वोटर्स की तो चिंता करते हैं, गेहूं बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, कंप्यूटर बांटते हैं, क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे वोटर नहीं है, इसलिए तुम इनके लिए सोचते नहीं हो। ये भरोसा देना चाहिए, हम तुम्हारी भी चिंता करते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं, बहुत दुख में बोल रहा हूं। आई एम टेरिबली पेन टुडे आफ्टर सीइंग द फेसेस ऑफ ऑल दो चिल्ड्रन हु कमिटेड सुसाइड। दे आर माई चिल्ड्रन। एज टीचर, प्रमोद जी मेरे इमोशन के साथ सरोकार रखेंगे, हम जिनको पढ़ाते हैं वो बच्चे मेरे दिल के बहुत नजदीक होते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो हमें कितना पेन होता है, ये प्रमोद जी जरूर मेरे साथ खड़े होंगे, बोलेंगे कि हम लोग आज बहुत दुखी हैं एज टीचर्स। तो ये देश को भरोसा देना था, सरकार को भरोसा देना था, आप नहीं दे पाए हैं। आप बच्चों को ये नहीं बता पाए हैं कि इस बार की परीक्षा बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक होगी। सही बोल रहे हैं प्रमोद जी, परीक्षा कोई क्वेश्चन पेपर लीक ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा ही हुआ था कि आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स से ले जाएंगे, वो कहीं और हुआ था। उसको ठीक कैसे किया है वो बताइए जरा करके, वो आप अभी तक नहीं बताए हैं, वो बताने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि गंभीरता नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है। आप इतनी बार समझ के नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने जो संस्था खड़ी की है, मैं व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, जी जी मैं ये कह रहा हूं संस्था का स्ट्रक्चर जो है, the system, the organization itself has a defective structure and that must change, but you are not doing it. आप उसको तुरंत बदलना चाहिए था। पॉलिसी पैरालिसिस है, स्ट्रक्चरल पैरालिसिस है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख है, मैं आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड। जी, मैं आपके इमोशन को समझ सकता हूं सर। प्रमोद जी, एक बात और की आपने कहा पिछले 5 साल से, मतलब सर्वविदित है ये बात कि लगातार इस तरह की घटना घट रही है। अब बहुत सारे लोगों के, या ऑब्वियस सबके मन में सवाल आएगा कि जब ये घटना ऐसे घट रही है तो मतलब उन सालों में जब इसके बारे में पता नहीं लगा, जब इसके बारे में हल्ला नहीं हुआ, क्या उस वक्त भी पेपर लीक ना हुए होंगे? बिल्कुल, मतलब ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आपने डाला है कि आज किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पेरेंट को इस बात की कोई मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं कि जो पेपर में देने जा रहा हूँ ये पेपर आउट नहीं होगा। मतलब सरकार कुछ भी कर ले, पेपर आउट हो चाहे ना हो, हर एक आदमी ने मान रखा है कि पेपर तो आउट है। ये तो अब मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस आ गया है सब बच्चों में, सारे पेरेंट्स में, कि पेपर आउट है, और कुछ लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को तो पेपर का एक्सेस 100% है। तो अब सरकार जो भी काम कर रही है उससे बहुत कम इम्पैक्ट आता है किसी की भी माइंडसेट पर। आज अगर कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता तो वो ये मान के चलता है कि हाँ ये पेपर तो आउट है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन सरकार ने अपने खुद के लिए क्रिएट। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ये जो नीट का टेस्ट है ये अब स्टूडेंट का टेस्ट नहीं है, ये तो सरकार का टेस्ट हो रहा है। मतलब कैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, वापस वो कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें कि नहीं पेपर अब आउट नहीं होते हैं, पेपर अब आउट नहीं होंगे। ये तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे देश में क्रिएट हो गया कि मुझे नहीं लगता कि इसको सही करने में, और अगर एक आध इवेंट और हो गया तो वे मान के चलेंगे पूरा देश की ये पेपर तो सारे आउट हैं, ये तो बस सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों का या कुछ जो स्कैमर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ, और वो सिस्टम ऊपर से नीचे तक एक साथ चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। और जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट का टेस्ट है, ये इस बार बच्चों का टेस्ट नहीं है। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे लगता है कि सरकार इसको सालों तक, मतलब दशकों तक अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाएगी लोगों में, क्योंकि बहुत जबरदस्त इशू है। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर कि जो एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पेपर मैंने देने जा रहा हूँ उस पेपर में मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ। कॉम्पिटिटिव लेवल पे कंपटीशन है, अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है सेलेक्ट होने का। और वो उसको जो स्ट्रेस बिल्ड करता है, वो सुसाइड हो चाहे ना हो, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाती है। और आप सोचिए 18 साल से 20 साल की उम्र, प्रभु जी आप ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि शायद वो मन में ना अब चीज घर कर गई है। वो बच्चा जब प्रश्न उत्तर लिखेगा ना वहां, तो उसको ये आएगा सवाल कि मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन क्या भरोसा
कि किसी और के पास सब कुछ और मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाए, और वो मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस सब पे बहुत बुरा असर डालेगी। एक ब्रेक लूंगा यार, लेकिन बड़ा सवाल ये कि फिर करना क्या होगा? जैसा कह रहे हैं कि एनटीए को पूरी तरह से बदल देना होगा, खत्म कर देना होगा, कोई नई बॉडी बनानी होगी, कंप्लीट ओवरहॉल चाहिएगा। नेक्स्ट ईयर से कह रहे हैं कि कंप्यूटर पे परीक्षा होगी, लेकिन अब तो सवाल ये भी मन में आ जाएगा कि क्या वो भी फुल प्रूफ होगी? एक छोटा ब्रेक के बाद सवाल, क्या होगा वो उपाय जिससे ये सब कुछ बदले और साफ हो जाए, पाक हो जाए, क्लीन हो जाए? एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और बात हो रही है नीट पर कि क्या आपकी बार हो पाएगा नीट का उद्धार। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें हमने की, क्या कमियां, क्या खामियां, भरोसा, और अब क्या वो भरोसा लौटेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या करना होगा, ओवरहॉल कैसे होगा। हालांकि समय मेरे पास संक्षिप्त रहेगा, अब तो डेढ़ मिनट दोनों मेरे मेहमानों के लिए है। शर्मा जी, सबसे पहले आप बताइए, क्या कंप्लीट ओवरऑल जिसकी आप बात कर रहे थे, मतलब ये बॉडी ही हटा दी जाए, कुछ नया लाया जाए, या इसे ठीक से दुरुस्त किया जाए? देखिए, विद्यालयी शिक्षा पूर्ण रूप से सरकार के अंदर है, सरकार चलाती है। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है। हायर एजुकेशन में स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल एजुकेशन कमीशन आउटसाइड द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी बनाइए जिसको कि प्रोफेशनल चलाएं। आपके सारे ऐसे बॉडी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनटीए, सब ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं जिनको शिक्षा का कोई अंदाज नहीं है। आप जब तक ये करते रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। बड़े गंभीरता से ये बड़े खतरनाक स्टेटमेंट है। पूरे ब्यूरोक्रेसी आपके पीछे पड़ जाती है जब आप ऐसी बात करते हैं। आपको स्कूल एजुकेशन को गवर्नमेंट से बाहर निकालना होगा, ऑटोनोमस बनाना पड़ेगा, आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। They are spoiling school education. Take it out of their hands and you will improve it. Now, professional body होना चाहिए जो गवर्नमेंट के बाहर इंडिपेंडेंट हो, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सके। आज गवर्नमेंट एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि सरकार स्वयं देखती है इसको। तो स्वयं किस पर एक्शन ले सरकार? मंत्री जी स्वयं चेयरमैन है एनटीए के बॉडी का, सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, तो किस पर एक्शन लेंगे आप? इसलिए इसको सरकार के बाहर निकालिए, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाइए। तो आप कह रहे एक ऑटोनोमस बॉडी हो और ब्यूरोक्रेसी खत्म हो, राइट? महेश्वरी सर, क्या नेक्स्ट ईयर से जो कह रहे हैं कि जेईई के पैटर्न पे और ऑन स्क्रीन ऑनलाइन एग्जाम होगी, उससे सब ठीक हो जाएगा? परंतु कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने होंगे, इससे तो निकलना पड़ेगा। जो हो रहा है वो तो गलत है। जैसे राधाकृष्णन कमेटी के 101 रिकमेंडेशन थे, आज अगर आप पब्लिक डोमेन में जाएं तो एक भी रिकमेंडेशन का क्या एक्शन उन्होंने लिया आज तक पता नहीं है। तो जब तक कि इंटेंट नहीं है तब तक कुछ सही नहीं होगा। अगर करने का इंटेंट है तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। तो आप कोई भी फॉर्मेट ले लें, जहां तक कि इंटेंट सही नहीं होगा, इंटेंट से नहीं काम करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जेईई का फॉर्मेट अभी एग्जिस्टिंग नीट के फॉर्मेट से बेहतर है। 2 स्टेज फॉर्मेट में थोड़ी इश्यूज कम हो जाते हैं क्योंकि फिल्टरेशन हो जाता है, रिस्क कम हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको सरकार को वैलिडेट करना होगा, वेट करना होगा, और फिर मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना होगा। और जैसे कि शर्मा जी ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी में रहे चाहे बाहर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सरकार खुद पर एक्शन नहीं ले सकती तो ये जरूर है कि फिर आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाकर उसको अकाउंटेबल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथोरिटी है पर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, सब लोग ऑथोरिटी से चल रहे हैं। तो ये जब तक एनटीए में ये चेंज नहीं आएगा तब तक शायद कुछ नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। और अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम चाहिए, ब्यूरोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, और एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये देश के बच्चों की बात है और उसके साथ देश के भविष्य की भी बात है। बाकी हमारे दोनों महानुभावों ने, टीचर्स ने अपनी बात रखी दी है, इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी परिवर्तन अभी किए गए हैं उससे फिलहाल के लिए जो रीसेंट एग्जाम हो रही है वो एक हद तक बेहतर होगी, साफ होगी, क्लीन होगी, बच्चे आराम से उसको दे। बाकी जिस बड़े चेंज की बात अभी हमारे जो दोनों मेहमान कर रहे हैं वो अश्वभावी करना बेहद जरूरी है, नहीं तो उस पूरे सिस्टम से सबका विश्वास उठता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपनी अपनी बात यहां रखने के लिए। नमस्कार।